आज हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बात करेंगे। सुपरवाइजर्स भी अपने मामलात को लेकर मुसलसल सरकार को आगाह करते रहे, लेकिन इस पर कोई ख़ास तवज्जो शायद अभी तक मरकूज़ नहीं की गई है। यही वजह है कि आज के वक्त में एहतजाज फिर से कुछ लोग करते हैं और इनमें ख़वातीन सबसे ऊपर हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं। और एसोसिएशन कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी सरकार के नोटिस में चीज़ें ला चुकी हैं। दरअसल हुआ क्या है कि एक बड़ा फ़ैसला पिछले दिनों हुआ इंतज़ामी काउंसिल का। 23 तारीख को एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जहाँ आर भटनागर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर हैं, एडवाइज़र हैं, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे और सदारत खुद कर रहे थे मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर। अब होता क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये वो तमाम ख़वातीन हैं जिनने सरकारी स्कीमों को शुरू तो कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का ओरिजिनल जो काम होता है, असल में उनका नफाज के लिए काम करना होता है, ज़मीन पर लागू करने का जो ज़िम्मा होता है वो इन ख़वातीन के पास रहता है। आशा वर्कर्स भी इनके साथ रहीं, कोविड वैक्सीनेशन हो, पोलियो वैक्सीनेशन हो, बाकी चीज़ें हो, बरसों से ये काम बड़े अच्छे सिलसिले से चला है। लेकिन अब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक फ़ैसला लिया और नई पॉलिसी बनाई। अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा है, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन करने की बात कही जा रही है। ठीक है, निज़ाम में शफाफियत का जब ज़िम्मा अगर कोई उठाता है तो ये काम करने पड़ते हैं, कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब लिए, लेकिन वो ख़वातीन इससे नाराज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने क्या कहा है और क्या सवालात अब कुछ लोगों की तरफ से या जो बिलखुसूस ख़वातीन हैं वो उठा रही हैं, वो फटाफट से मैं आपको बता दूं। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में आंगनवाड़ी वर्करों के लिए गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि मैंने 23 तारीख का जिक्र किया, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को मंजूरी दी। एक तजवीज़ सरकार के सामने थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास हुआ तो वहाँ पर इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी गई। अब इससे क्या होगा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आंगनवाड़ी मराकज़ में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, हेल्पर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये सरकारी ऑर्डर में पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके मुताबिक इन मराकज़ में, इन सेंटर्स में काम करने वाली जो ख़वातीन हैं, हेल्पर्स और वर्कर्स दोनों, उनके नाम तब्दील किए गए। और पहला जो ख़वातीन को नाम दिया गया, यानी दोनों तरीके से काम करती हैं, सिंगनीज़ और सहायकाज़ रखा गया। ये हिंदी के दो शब्द हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मददगार हैं, जो सरकार ने इस टर्म को यूज़ करके ये बताने की कोशिश की है कि बहुत बड़ा रोल है, इनके रोल को सराहा गया है सरकार की तरफ से। ठीक है। दूसरी बात, नई भर्ती पॉलिसी भी साथ साथ नाफिज कर दी गई और इस पॉलिसी के मुताबिक इंतज़ामी काउंसिल ने जब इजलास किया तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसके तहत काम करने वाले जो लोग हैं या जो ख़वातीन हैं, ICDS को फ़ाल या एक्टिव बनाने के लिए एक तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए नई तालीमी हद यानी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसके अलावा तकर्री जो अपॉइंटमेंट्स हैं और छुट्टी के साथ साथ प्रमोशन के मामलात पर भी डिस्कस किया और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी। 4 पॉइंट्स, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए जब लगेंगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, छुट्टी कैसे दी जाएगी और किस बुनियाद पर प्रमोशन या कैसे परफॉर्मेंस बेस होगी, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की गई। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जब बनाई गई तो इसमें एक चीज़ और भी सामने आई, जिसमें राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, ये तमाम लोग थे। इस पॉलिसी के मुताबिक डोमिसाइल, इंतखाबी वार्ड, पंचायत या म्यूनसिपल जहाँ पर आप रहते हैं, पंचायत के अंदर या म्यूनसिपल अगर कस्बे के अंदर रहते हैं, उम्र, तालीम को लाजमी रखा गया है, यानी डोमिसाइल ज़रूरी होगा, पंचायत और वार्ड का जो आपका एड्रेस है वो ज़रूरी होगा, तालीम जो है वो और नई पॉलिसी के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्कर के लिए तालीमी हद 12वीं से ग्रेजुएशन रखी गई है और हेल्पर्स के लिए 10वीं और 12वीं जमात की हद मुकर्रर की गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि 10th पास है तो हेल्पर, 12th पास हैं तो आप बतौर वर्कर काम करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर। इस पॉलिसी के मुताबिक जब और हमने खंगालने की कोशिश की तो आला तालीम याफ्ता ख़वातीन जो हैं इन भर्तियों के लिए नाअहल हैं। हाईली क्वालिफाइड आप हैं तो कोई फ़ायदा इसका नहीं है। और नई पॉलिसी के मुताबिक 60 बरस की उम्र जब आप क्रॉस कर देती हैं तो वर्कर और हेल्पर्स की मुद्दत कार ख़त्म होगी, उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और नई वर्कर्स या हेल्पर्स को भर्ती किया जाएगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, 60 साल आपकी उम्र। लद्दाख में जो हमारे सुनने में आया कि 65 साल वहाँ रखी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 60 साल। जबकि पॉलिसी के मुताबिक उनकी छुट्टियाँ, ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाएगी, जो नए लोग लगाए जाएंगी, नई बच्चियाँ होंगी, ख़वातीन होंगी। ताहम पॉलिसी में एक सख्त नुक्ता ये भी रखा गया है कि वार्ड से बाहर शादी करने वाली वर्कर या हेल्पर बर्खास्त कर दी जाएगी। आसान लाइन में समझिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये वर्कर्स या हेल्पर्स के तौर पर काम करती हैं। मान लीजिए वार्ड नंबर 5 में वो काम करती हैं,
तो वार्ड नंबर 6 में अगर गुंजाइश है तो वहाँ पर भी उनको लगाया जाएगा। अगर 6 के अंदर कोई अहल खातून नहीं है तो फिर 5 से उठा के लगाया जा सकता है। लेकिन बाद में मंगनी होती है, रिश्ते विश्ते का जो सिलसिला रहता है, ज़ाती ज़िंदगी को इसमें रखा गया है। तो पर्सनल लाइफ को देखते हुए फ़ैसला ये है कि जहाँ से आप हैं, वार्ड नंबर 5 से आप मिसाल के तौर पर हैं, वार्ड नंबर 18 में आप चली गई शादी करके, तो वहाँ से आप नहीं आ सकती, ठीक है, लेकिन वार्ड नंबर 5 में आप नौकरी नहीं कर सकती, ख़त्म कर दी गई, और जितनी आपकी सर्विस थी उतनी ही रही। नई जगह भी आपको नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। और इधर जहाँ से आप गई वहाँ सीट खाली होगी, वहाँ कोई नया लगाया जाएगा जो अहल होगा, अहल होंगी, बल्कि ख़वातीन पर ज़्यादा जोर है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मुतालबा है कि बरसों से खिदमात अंजाम दी, तनख्वाह में इजाफा किया जाए, तकर्री पॉलिसी वाज़े की जाए। जो रिटायर्ड होने वाली हैं उनको खाली हाथ घर भेजा जा रहा है, वो इसलिए नाराज़ हैं। एहतजाज जम्मू के अंदर भी पिछले दिनों किया और नई पॉलिसी नाफिज की है, लेकिन इसमें तनख्वाह का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। वो क्या है, क्या वही 2-2.5 हज़ार पर वो काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। होप्स हो कि हुकूमत इस पर भी क्लैरिटी के साथ आएगी, क्योंकि पॉलिसी जब हम और गहराई के साथ खंगालेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो सुपरवाइज़र्स की पोस्ट के लिए आज के वक्त में अहल ख़वातीन हैं, बरसों से काम कर रही हैं, वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि कम से कम उन्हें भी अब प्रमोट कर दिया जाए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 40 साल की सर्विस के बाद अगर वो वही 2,000-2,500 हज़ार पे रिटायर हो जाती है तो शायद इससे ज़्यादा एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत वक्त उसकी ज़िंदगी का ज़ाया हुआ, और तब उसे जवाब दिया गया जब वो कोई दूसरा काम करने के अहल नहीं थी। तो ये नई पॉलिसी थी जिसमें पॉइंट्स थे। अब अगर एक जगह आपकी नौकरी लगेगी, एक जगह आप हेल्पर या वर्कर लगेंगी, फिर दूसरी जगह आपकी शादी हो जाती है, तो जहाँ से आप थीं वहाँ पे नौकरी ख़त्म होगी, नई जगह भी नहीं मिलेगी। इस पर भी क्लैरिटी मुकम्मल तौर पर सरकार को देनी होगी कि आखिर उसके फ्यूचर का, भविष्य का, मुस्तकबिल का क्या होगा। और दूसरा जो आपने रखा है 10th 12th पास, ठीक है, इसमें काम करने की, लेकिन जो नौकरियाँ करेंगी या जिन लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं, कहीं पर भी हमें अभी तक जॉब पॉलिसी में तनख्वाह का या वेजेस का या फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा उस पर कोई बात नहीं मिली। तो होप्स हो इस पर भी वाज़ेह पॉलिसी के साथ हुकूमत सामने आएगी। लेकिन ये फ़िलहाल नई पॉलिसी थी और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ क्लैरिटी के साथ नई पॉलिसी, कुछ ख़वातीन की तरफ से मैसेजेस लगातार हमारे फेसबुक और ऑफिशियल यूट्यूब और इंस्टा, ट्विटर पर आ रहे थे कि बताइएगा इसको पॉइंट टू पॉइंट कैसे ये चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल इस पॉलिसी के मुताबिक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे।